हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर मैथ्स क्लास एच स्क्वायर के साथ। हमने अब जो है अब इस स्टेज पे आ गए हैं कि हम जो है क्वाड्रिलेटरल की सभी चीजें पढ़ चुके हैं। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स क्या क्या होते हैं, क्या पैरेललोग्राम होता है। अभी लास्ट वीडियो में आपने सब देखा, प्रॉपर्टीज को देखा है ना। पैरेललोग्राम क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या, रेक्टेंगल क्या होते हैं, स्क्वायर्स क्या होते हैं, बेस सभी चीज़ें मोस्टली आपने इन सब चीज़ों को देख लिया। अगर नहीं देखा तो एक बार जाकर के प्लीज़ बच्चों उस वाली वीडियो को देखे ज़रूर। ठीक, बहुत ही यूजफुल वीडियो आपके लिए बनाए हैं हम उसको, तो इसमें सारी प्रॉपर्टीज आपको एक वीडियो में मैं कंबाइन कर दिया हूँ। ठीक, बात करते हैं हम लोग अगली वीडियो में, जिसका अब जो है इसमें 11.3 है और 11.3 में क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं कौन सा, देखिए मैंने आपको कहा था कि घर में जाकर के इनको सॉल्व करिए बेटा। आप घर में नहीं सॉल्व करेंगे तो हम नहीं बता पाएंगे। मैं इसके बाद 11 बच्चों लोगों ने डिमांड किया है, इसके बाद 11 के बाद क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 की भी रिवीजन करवा दीजिए। तो ये 11 वाला चैप्टर हो जाएगा। इसके बाद हम आपको चैप्टर नंबर 10 की भी वीडियो बनाकर देंगे। ठीक, देखिए तो 11 वाले में पहले इसको खत्म कर लेते हैं और ये खत्म होने वाले एक्सरसाइज आई 11.3 में। 11.3 का क्वेश्चन नंबर देखिए 1 तो एमसीक्यूज है, ट्रू फॉल्स से रिलेट करता है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में है क्या है, पीक्यू, जैसे ये मैंने बना दिया क्या पैराबोला, पी क्यू आर और ये एस, पी क्यू आर एस है। इसमें कह रहा है कि बताओ एंगल P माइनस एंगल R कितना होगा। तो बताओ एंगल P माइनस एंगल R क्या, आपको पता है कि एंगल ये अपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होते हैं ना, इक्वल कि मतलब अगर ये P है तो ये भी P ही होगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो बराबर में से बराबर माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 0, तो आंसर कितना है 0, तो टिक कर लेना कौन सा है 0। अब कह रहा है एक पैराग्राफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, कह रहा है एक पैराग्राफ, तो एक पैराग्राफ बना लेते हैं। चलो ये बना दिया हमने आपको एक पैराग्राफ। इसमें है ये बी, ये सी और ये डी है। इसमें कह रहा है इसका पेरीमीटर दे रखा है, इसका पेरीमीटर दे रखा है 50 सेंटीमीटर का इसका पेरीमीटर। ओके बच्चों, एक साइड इसकी कोई भी एक साइड मान लो, मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं ये ए है, तो इसकी एक साइड को मान लेते हैं कितना है, वन साइड प्लीज, बहुत तेज पेन जाती है यहाँ पे। हाँ देखो, वन साइड इज कह रहा है, यहाँ का सेंटेंस में लिखना चाहता हूँ, लिख रहा है कि वन साइड, प्लीज समझना, वन साइड इज 1/2 टाइम्स द अदर, टाइम्स द अदर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या बताओ बेटा, इसका मतलब ये है, तो बताना है वो साइड क्या है, वो साइड की मेजर बतानी है, साइड्स की मेजर बतानी है, साइड्स कितनी होंगी ये बताओ। ध्यान से समझो, अगर मैं एक साइड को मान लेता हूं x, अगर मैं मान लेता हूं कि एक साइड मेरी क्या होगी x है, तो लेट कर लेता हूं, लेट द वन साइड बी कितना है x। अगर एक साइड x है तो एंड द अदर साइड, और दूसरी साइड कितनी होगी, एंड द अदर साइड इज इक्वल टू कितना, कितना 1/2 टाइम्स ऑफ कितना x, तो कितना बन जाएगा बेटा, 2 1 जा 2 1 3, मतलब 3/2x, ये बनेगा 3/2x, ये एक दूसरी वाली साइड बन गई। अब कह रहा है हमें पता है, क्या पता है, वी हैव कि पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या पता है बेटा, द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, तो द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम 50, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, है ना। तो ये, तो अगर इनको हम सबको प्लस करें क्या, देखो तो ये एक रेक्टेंगल के जैसा होता है, तो एक साइड को 2x
या फिर आप डायरेक्ट सबको प्लस कर दीजिए। तो देखो अगर ये x है तो ये भी कितनी होगी, x होगी, है। तो लिख दीजिए x प्लस एक्स। अगर ये 3/2 है, 3/2x है, तो ये भी कितनी होगी, ये भी 3/2x ही होगी और इज इक्वल्स टू 50। आपको पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। अगर ये वाली साइड 3/2 है तो ये भी साइड 3/2 होगी। ये वाली एक साइड, ये पैरामीटर का मतलब होता है सभी साइडों का प्लस। अब इसको प्लस करना है, ये बताओ इसको प्लस कैसे करना है। नीचे डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 को एलसीएम लेना पड़ेगा, आइए 2 को एलसीएम लेना। तो यहां पर आ गया 2, ओके। तो 2 का 2x हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे 2x और प्लस 2x और फिर कितना है 3x और प्लस 3x इज इक्वल्स टू कितना बच्चा 50। मेरी बात समझ में आ गई। यहाँ पर 2 लेना, 2 कैंसिल लेना, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है 1 है, 2 कैंसिल कैसे 2x 2x और तो 2x और 2x कितना हो गया 4x और प्लस 6। तो मुझे लगता है टोटल में लिख देता हूँ 10x/2 इज इक्वल्स टू कितना 50 आ गया। क्लियर है। अब 10 1 जा 10, ये 5 टाइम्स में कैंसिल, तो x इज इक्वल्स टू 5 into 2 इज इक्वल्स टू कितना 10। x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। तो जो साइड 1 है, जो फर्स्ट साइड हमारी है FIRS, फर्स्ट साइड जो हमने x लिया था, तो x कितना आ गई 10 सेंटीमीटर। और जो दूसरी साइड है, और दूसरी वाली साइड कितनी है अदर साइड, वो कितना है 3/2x। तो लिख लो 3/2 और x की जगह पर क्या लिखोगे 10, 2 से काट दो 5 और 5 की जगह कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। तो हमारे जो आंसर्स होंगे क्या होगा बेटा आंसर 10 and 15 सेंटीमीटर वाले आंसर हमारे सही माने जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो लिख लो बेटा, एक बार देख लो, लिख लो और फिर आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए 4 करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, मैं इसको इरेज करता हूं। देखो क्या है 4 वाला, समझते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है समझना। 4 में ऐसा बोलना चाह रहा है कि द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। देखो मैं फिर से पढ़ने जा रहा हूं, पैरेललोग्राम ये है पैरेललोग्राम, ओके दिख रहा है। चलो ये है पैरेललोग्राम ABCD, ये A, ये B, ये C और ये D, ठीक। अब कह रहा है, इसमें कह रहा है इंटरसेक्ट एट O, मतलब ये डायगोनल और ये डायगोनल आपस में कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, ठीक है। इफ BOC ये वाला एंगल कह रहा है 85 डिग्री है, कितना 85, एंड BDC ये वाला एंगल जो कह रहा है 65 डिग्री है। तो पता करना है OAB ये वाला एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे बताओ बेटा, कैसे निकालेंगे? किसी की मतलब आइडिया है? कुछ गाने लगे रहे, हाँ समझा रहे। तो जैसे कि आपको पता है कि AC एक स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन, and you are also knowing it very well the angles on a straight line is 180 degree। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है कितने डिग्री का बनता है 180 डिग्री का। तो अगर ये 85 है तो ये कितना है बेटा, इसको मान लीजिए क्या है, मान लेते हैं इसको y मान, ठीक, इस वाले एंगल को y मान। तो we are knowing very well that y plus 85 इज इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, जिसको हमको क्या बोलते हैं लीनियर पेयर्स एंगल। लीनियर पेयर एंगल हो गए बाई की वैल्यू। अच्छा लीनियर पेयर क्या बोलते हैं, दो ऐसे एंगल जिन स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं उनको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। और लीनियर पेयर, दो लीनियर पेयर एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री। सही बोल रहे थे आप। उदाहरण चलिए
तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 180 माइनस 85 कितना आ गया आंसर आई थिंक 95 आएगा क्या देख लो आप लोग समझदार हो माइनस करना तो जानते ही होंगे 95 मुझे नहीं पता सही ठीक समझ गए आगे ये बन गया आपको इसकी जरूरत आपको क्यों कर रहा है इसको क्यों कर रहा है तो बेटा मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे पता है कि OAB एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री तो यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं अब मैं पता करूंगा ये बात देखिए ये इसको मान लेता हूं ये Z तो देखो एंगल Z कितना होगा एंगल Z होगा 65 रीजन बताओ जल्दी से रीजन ये है इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अब आप कहोगे सर ये कौन सी बला है यहाँ की समझ नहीं है तो बेटा ये बताओ अगर ये एक पैरेलल लाइन है ये पैरेलल लाइन मैंने इसको बनाया और एक ऐसी लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ ये तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही होते हैं ना यहाँ पर ये 65 है तो यहाँ पर भी 65 होगा ठीक तो इसको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल चलो तो z भी पता हो गया y भी पता हो गया तो क्या x नहीं निकाल दोगे लिख दो इन ट्रायंगल किसमें चलेंगे इन ट्रायंगल a इसमें AOB दिख रहा तो लिख लो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ किसका ऑफ ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी तो क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल तो है यहां पर करेंगे x plus y plus z इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री लिख लीजिए 180 डिग्री यही तो एंगल सम प्रॉपर्टी है कि तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री हां तो z x की वैल्यू कितनी है x की वैल्यू तो निकालनी है और y की वैल्यू कितनी है y की वैल्यू 95 है और z की वैल्यू 65 इक्वल्स टू 180 डिग्री कितना गजब होने वाला है क्या सही कह रहा हूं क्या हां ना चल दोनों प्लस करो कितना आ गया 100 160 चल इधर करने जा रहा हूं इधर पे रेस करने जा रहा हूं मैं लिख चुका होगा आप लोगों ने ना चल लिखते तो बहुत तेज है मुझे पता है बहुत तेज लिखने वाले हैं दोनों को प्लस करिए कितना आएगा बताओ प्लस करा दो कितना आएगा प्लस करो 65 और 95 को प्लस करो कितना आएगा कितना आएगा 160 is equals to 180 चलो तो x is equals to 180 minus 160 degree तो x is equals to कितना 20 degree तो the value of angle OAB is equals to 20 degree option number B is correct ऑप्शन नंबर बी ही सही है समझ में आया अच्छा ये तो आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 4 था 5 वाला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है ट्रू फॉल्स किससे रिलेट करता है जो मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई है क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड उससे है क्वाड्रिलेटरल के सारे पॉइंट्स पढ़ लेंगे तो 100% क्वेश्चन नंबर 5 आप कर लोगे अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ध्यान समझना अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 बनाने जा रहा हूं अब आप मुझे बताएंगे कि सर क्या है सही इरेज करता हूं चल कुछ बच्चे लिख रहे हैं तब तक मैं यहां पर फिगर ही बना लेता हूं देखो तब तक आप लिख रहे हो तब तक मैं बना लूं यहां पर देखते जाओ हाँ ये फिगर है लिखा है A B C और ये D ओके ये लिखा है E F G H E F G H I और ये J ये है K L बोला जा रहा है कि इन द ये जो फिगर है ना जो A B C D है ये एक रेक्टेंगल है इन विच ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है क्या ए बी जो है 3 सेंटीमीटर की चलो बहुत बढ़िया ए बी 3 सेंटीमीटर की है तो
BC जो है 2 सेंटीमीटर, BC 2 सेंटीमीटर। ओके, और कह रहा है कि इफ ए ये सब आपस में इक्वल है, कितने ए ई एफ ये सारे कितना ये और कौन बी जी ये और ये सब आपस में कितने सेंटीमीटर की 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और ये सब 1 सेंटीमीटर के। ओके, सारे 1 सेंटीमीटर के बेटा। तो ये 1 सेंटीमीटर तो ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर तो ये भी, और ये 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1 सेंटीमीटर। सारी मतलब मेजर कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर की सारी मेजरमेंट तैयार। सारे मेजरमेंट कितने सेंटीमीटर के होंगे 1 सेंटीमीटर के होंगे। तो मुझे ये बताओ, कह रहा है बुक में कि ए ई के जे लिखा, ए के जे नहीं, अब इरेज करूंगा। ए के जे कहां पर है, ए के जे लिखा है ए ई के जे। इस फिगर का नाम बताओ, ए का ए ई के जे बताओ, ए के जे देखो, ए ई के जे नहीं कर रहा है, ये क्या है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। और आपको पता है जब चारों साइड 1 सेंटीमीटर की हो, सभी साइडें बराबर होती हैं तो क्या बोलते हैं, स्क्वायर। तो ए के जे क्या है, तो लिख सकते हो कि ए के जे इज अ स्क्वायर। क्या, स्क्वायर ना। चलो ए के जे स्क्वायर बन चुका है। अब आपको बतानी, किसको बताना है, अब बताना है आपको इसमें ए एफ एच डी। ए एफ एच डी कहां पर है, ए एफ एच डी कहां पर दिख रहा है, देखो ए एफ एच डी दिख रहा है। तो ये बताओ ये कितना होगा, ये क्या होगा, ये बताओ 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और साइड 2 सेंटीमीटर। ईच साइड्स आर 2 सेंटीमीटर है। तो मुझे तुरंत बताओ क्या है, बिल्कुल आंसर तो लिख सकते हो, ए क्या नाम है, ए एफ एच डी इज ऑल्सो अ स्क्वायर। ये भी क्या है, स्क्वायर है। क्यों स्क्वायर है, क्यों, बिकॉज, लिख दो, मन कर रहा है लिख दो, बिकॉज all sides are measured कितना सेंटीमीटर की थी, 2 सेंटीमीटर। ये चीज इस वाले में भी लिख सकते थे, है ना। तो आई होप कि एक्सरसाइज समझ में अभी या जहां तक क्वेश्चन कराए वहां तक आगे होगा। इसके आगे कराएंगे हम 7 8 9 10 ये सब क्वेश्चन को कराएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर पे करो ना, प्लीज़ घर पे करिए और क्वेश्चन करते रहिए। प्लीज़ कमेंट्स में एक बार लिख दीजिए जो एक्सरसाइज हमें आगे करवानी है, ठीक। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो पे, तब तक थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, देखते रहिए चैनल।